श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल केकड़ी का एकमात्र अनुशासन प्रेरित संस्था जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतरीन शिक्षण के साथ साथ अनुशासित स्पोर्ट्स एक्टिविटी सहित एक से बढ़कर एक बेहतरीन सुविधाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए अभी एडमिशन कराए श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल में। हमारा पता है आनंद नगर, अजमेर रोड, केकड़ी। एडमिशन ओपन। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी क्षेत्र के एक गांव में नाबालिगा के साथ छेड़छाड़ करने व दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर आरोपी युवक को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि पीड़िता के पिता ने केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि उसकी पुत्री सार्वजनिक स्थल पर पानी भरने गई थी। इसी दौरान आरोपी तसवारिया निवासी दशरथ पुत्र बैजनाथ जाट वहां आया तथा उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। मामले में पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर केकड़ी सिटी पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी दशरथ जाट को गिरफ्तार कर लिया है तथा मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। शहर के अजमेर रोड पर पुलिस उपाधीक्षक निवास के बाहर रविवार देर रात्रि को दो डंपरों में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक डंपर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको राजकीय जिला चिकित्सालय भर्ती करवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दिनों शहर में अजमेर कोटा राजमार्ग को 4 लेन करने का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा अजमेर रोड पर सड़कों के दोनों ओर गहरे गड्ढे करके छोड़ देने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। रविवार को भी दो डंपर में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में टोंक जिले के निम्बोला गांव के रहने वाले रामफूल पुत्र मोतीलाल मीणा गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई तथा घायल युवक को राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों डंपरों को रोड से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। फिलहाल मामले में किसी भी पक्ष ने केकड़ी सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। राज्य के पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा सोमवार को 4 दिवसीय दौरे पर केकड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत गुड़गांव व सांवर पहुंचकर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व उद्घाटन किया। पूर्व चिकित्सा मंत्री के केकड़ी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया। प्रातः 8 बजे जयपुर से केकड़ी पहुँचने के बाद प्रातः 10 बजे गुड़गांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत निर्मित भवनों का लोकार्पण व उद्घाटन किया। इस मौके पर युवा नेता सागर शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत भी उनके साथ मौजूद रहे। गुड़गांव सरपंच नीरज चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मुख्य अतिथि डॉक्टर रघु शर्मा का माल्यार्पण कर शापा बंधवाकर स्वागत किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व चिकित्सा मंत्री ने उनके द्वारा क्षेत्र में कराए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी दी। तत्पश्चात वे सांवर ग्राम पंचायत पहुंचे, जहां भी विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद नजर आए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया व युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के निर्देशानुसार तथा अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अर्जुन नलिया के मार्गदर्शन में सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सब्जी मंडी स्थित गांधी उद्यान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सफाई की। इस मौके पर बाग में साफ सफाई का कार्य किया गया तथा आम जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के तहत स्वच्छता का संदेश देने का प्रयास किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
बनने के बाद स्वच्छता पर जोर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क बसता है और हम सब स्वस्थ तभी रहेंगे जब हमारे आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। इसके लिए हमें अपने घर, मोहल्ले व नगर को स्वच्छ बनाए रखना जरूरी है ताकि बीमारियां आसपास नहीं टिके। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को स्वच्छता के प्रति संदेश देने का छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमावत, जिला महामंत्री देवव्रत सिंह, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर, किसान मोर्चा जिला मंत्री धनराज चौधरी, मंडल महा उपाध्यक्ष राज्य राजेश्वर व्यास, मंडल महामंत्री कमल साकला व रामबाबू सागरिया, युवा मोर्चा महामंत्री कुशवंत व्यास, उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह व ओम प्रकाश माली, एससी मोर्चा अध्यक्ष महेश नायक, महामंत्री संजय बेनीवाल, सांवरलाल जाट, सुरेश माली, नोरतमल मुंदड़ा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। निकटवर्ती ग्राम सरसड़ी में सोमवार को महंत शत्रुघ्न दास आचार्य के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। भागवत कथा के शुभारंभ के अवसर पर कलश एवं शोभा यात्रा निकाली गई। वीरम त्यागी वैष्णव परिवार की ओर से आयोजित की जा रही भागवत कथा को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह नजर आया। कथा आयोजन परिवार के बाल मुकुंद वैष्णव ने बताया कि कथा के शुभारंभ पर गाँव में सुबह से कलश यात्रा निकाली गई, जो गाँव के मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची। शोभा यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश सिरोधार्य कर चल रही थी, वहीं पुरुष भजन कीर्तन करते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए वैष्णव भवन पहुंचकर संपन्न हुई, जहां भागवत जी की पूजा अर्चना के बाद भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान वैष्णव परिवार के सदस्य मांगीलाल वैष्णव, गोपाल, रामनारायण, राजेश, दशरथ, दीनबंधु, विष्णु, ओम प्रकाश, रमेश, मुकेश आदि मौजूद रहे। शहर के अजमेर रोड पर स्थित श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्था का शिक्षक भर्ती रीट 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में बेहतरीन परीक्षा परिणाम रहा। लेवल प्रथम में चयनित श्रीमती अंजना सोनी केकड़ी का अंतिम रूप से चयन हुआ। वहीं नीलम मीणा पुत्री सत्यनारायण मीणा मेवदा खुर्द का भी परीक्षा में अंतिम रूप से चयन हुआ। दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होने वाली छात्राओं ने सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजन एवं श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्था केकड़ी के बेहतरीन मैनेजमेंट, बेहतरीन अध्यापन, बेहतरीन मार्गदर्शन एवं गुरुजनों को दिया है। संस्था प्रबंधक भवानी सिंह शक्तावत ने बताया कि दोनों बेटियों ने कड़ी मेहनत एवं परिश्रम के साथ तैयारी करके अपने परिवार, संस्था, परिवार, क्षेत्र, समाज को गौरवान्वित किया है। दोनों को शिक्षक बनने पर उज्जवल शुभकामनाएं। रिट 2022 का 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी हुआ है। संस्थान के समस्त बालक बालिकाओं को बधाई एवं प्रदेश के भावी अध्यापक बनने जा रहे हैं बच्चों को शुभकामनाएं। आज मिठाई लेकर पधारे हुए अंजना जी सोनी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने पीहर पक्ष, सुशाल पक्ष और श्री शक्ति माँ का नाम रोशन किया है। श्रीमती अंजना जी सोनी जी, आप हमें ये बताइए कि आप अपनी कामयाबी का श्रेय देना चाहेंगे। मैं अपनी कामयाबी का श्रेय मेरे माता पिता को और मेरे सास ससुर को देना चाहूँगी। साथ ही श्री शक्ति कंपटीशन प्लस के हमारे गुरुजन शक्तावत सर और शक्तावत मैम को देना चाहती हूँ। आज के युवा मार्ग भटक रहे हैं, सही अध्यापन नहीं कर पा रहे हैं, ऑफलाइन कक्षा तक नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है युवाओं के लिए? मैं यही कहूँगी सभी युवाओं को ऑनलाइन पढ़ाई ना करके लिख कर और याद कर करके अपनी पढ़ाई को पूरी करनी चाहिए। एक बार फिर आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं, बधाई। साथ में आप युवाओं को बताइए कि कोचिंग क्लासेज ऑफलाइन कक्षा के अलावा आप घर पे कितना दिन करते थे? मैं घर पे 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी तथा साथ ही मैं कोचिंग में निरंतर आती रहती थी और उसी से अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। एक बार फिर शुभकामनाएं आपको। प्रदेश के समस्त बालक बालिकाओं से मेरा निवेदन है कि आप अपने माता पिता, गुरुजन, क्षेत्र, समाज का नाम रोशन करें एवं कड़ी मेहनत करके 2022 के अंदर जो 46,500 पदों पर 3rd ग्रेड वापस आ रही है, जिसका आवेदन 18 अप्रैल आज से प्रारंभ होने जा रहा है। साथ में जो है 2nd ग्रेड भर्ती आ रही है, 1st ग्रेड आ रही है। अच्छी तैयारी करके अपने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आप सभी को।
कथावाचक देवी सृष्टि सारस्वती श्री विष्णु महायज्ञ ताजपुरा में श्रीमद् भागवत कथा वाचन करते हुए संतों की महिमा बताते हुए कहा कि भगवान की प्राप्ति के लिए साधु संतों की सेवा करना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सच्चे भाव से तीर्थ करने से सारे पाप धुल जाते हैं तथा हृदय में भगवान के प्रति आस्था पैदा होती है। उन्होंने श्री वृंदावन धाम की महिमा बताते हुए कहा कि वहां जाकर भक्त भगवान को प्रसन्न कर सकता है और उन्हें सहज ही प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में प्राणी धार्मिक स्थानों की यात्रा करने के बजाय पिकनिक स्पॉट पर जाना पसंद करते हैं, जिसके चलते लोगों की मानसिकता बदलती है व परिवार में ग्रह क्लेश इत्यादि उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस शैली को बदलकर लोग अपने जीवन में तीर्थों का आवागमन करें ताकि उनकी मानसिकता तथा हृदय विचार पवित्र रहे। धार्मिक यात्रा करने से युवा पीढ़ी को भी धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी और उनकी धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। कथावाचक देवी सृष्टि ने कहा कि भागवत के रचयिता वेद व्यास जी कैसे पुत्र मोह से छूटे, उन्होंने विस्तार से बताया। श्रीमद् भागवत कथा वाचन करते हुए उन्होंने कहा कि वेद व्यास जी के पुत्र ने उनको कहा कि इस संसार में कोई किसी का नहीं, सिर्फ भगवान ही साक्षात सत्य है। श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक के द्वारा बताया गया कि भगवान दिखते कैसे हैं, उनके व्यवहार का स्वरूप कैसा है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान का पूरा वर्णन किया गया। सुखदेव जी का ये कहना था कि संसार एक दलदल है, ना यहाँ किसी का पुत्र ना किसी की पुत्री है, जो है सिर्फ भगवान है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे जीवन की नैया पार हो सके। अंत में बाके बिहारी एवं राधा रानी वृंदावन करते हुए दिव्य भजनों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा को विश्राम तक ले जाया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरसड़ी के प्रधानाचार्य एवं पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा ने अधीनस्थ विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेवदा खुर्द का औचक निरीक्षण किया एवं मध्याह्न भोजन का भी निरीक्षण किया। विष्णु शर्मा ने सोमवार को मेवदा खुर्द विद्यालय का औचक निरीक्षण कर कक्षा 9 में छात्रों के शैक्षणिक स्तर को जांचा, विद्यालय के रिकॉर्ड का अवलोकन किया एवं शाला सम्मेलन के माध्यम से कार्यरत स्टाफ को सम्मेलन दिया। शर्मा ने बताया कि प्रधानाध्यापक सुरेंद्र कुमार विष्णुनावत और मुकेश कुमार ढाका अध्यापक अवकाश पर थे। कार्यवाहक प्रधानाध्यापक मोहम्मद यूसुफ, बद्रीलाल मीणा, मोन्टू, आलोक व्यास, दुर्गा कुमावत और कविता चोपड़ा विद्यालय में मौजूद रही। प्रधानाचार्य विष्णु शर्मा ने आवश्यक दिशा निर्देश इस मौके पर नगरपालिका केकड़ी की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री जन आवास योजना के सफल क्रियान्वयन व आवेदकों व जनप्रतिनिधियों की मांग पर नगरपालिका के प्रशासन ने आवेदन प्रक्रिया को बढ़ाकर 20 अप्रैल की बजाय अब 31 मई तक कर दी है। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सस्ते दर पर मकान निर्मित कर देने की योजना है। इसके तहत 20 अप्रैल तक आवेदक अपना फार्म भर सकते थे, लेकिन आवेदकों एवं जनप्रतिनिधियों की लगातार मांग के बाद अब आवेदन प्रक्रिया को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत अब 31 मई तक आवेदक अपना फार्म जमा करा सकेंगे। निकटवर्ती कस्बे सांवर के तालाब में रविवार को मिले नरकंकाल की सोमवार को शिनाख्त हो गई है। मृतक की पहचान सांवर निवासी नारायण पुत्र माधुम अली उम्र 27 वर्ष के रूप में हुई है। कपड़ों के आधार पर मृतक के परिजनों ने मृतक की पहचान की है। बताया गया कि 3 माह पूर्व मृतक नारायण अपने घर से बिना बताए चला गया था। परिजनों ने बताया कि वह कई बार घर से बिना बताए चला जाता था और वापस नहीं लौटता था। इसलिए परिजनों ने मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई। सांवर पुलिस ने जांच पड़ताल कर मृतक का पोस्टमार्टम कराया है। जांच के लिए डीएनए भी लिया गया है। बता दें कि रविवार को तालाब में भैंस चरा रहे एक युवक को नरकंकाल दिखाई दिया था, जिसके बाद सूचना पर सांवर थाना प्रभारी आशुतोष पांडे जाब्ते के मौके पर पहुंचे और नरकंकाल को कब्जे में लेकर सांवर अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया और शिनाख्त के प्रयास शुरू किए थे।